हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन फोटोकेमिकल जो क्वेंचिंग होती है उसके बारे में, और वो प्लांट फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है व्हेन वी स्टडी अबाउट स्ट्रेस फिनोमेना, या फिर फोटोसिंथेसिस में भी आपको ये पार्ट मिल जाएगी अगर आपने अच्छे से इन डेप्थ में अगर आपने स्टडी की होगी। जो फोटोसिंथेसिस जो पार्ट है तो उसमें आपको ये जो पार्ट है नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग वो आपको मिल जाएगी। ये एक छोटी सी टॉपिक है और मैं इसका डेप्थ में आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, बट हाँ एक लाइट सा एक एग्जांपल जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए कि क्या है ये चीज़, उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ। ठीक है। ओके, सो नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ये प्लांट फिजियोलॉजी का फोटोसिंथेसिस टॉपिक का एक पार्ट है। ओके, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। ऐसे ऐसे कुछ एंटेना कॉम्प्लेक्स के कुछ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड यहाँ पे रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, रिएक्शन सेंटर होता है और यहाँ से क्या होती है, लाइट पड़ती है। क्या होता है जब लाइट पड़ती है ना, यहाँ पे जो होती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्या होती है, वो क्या करती है, एक दूसरे को ऐसे करके लाइट पास करती है, एनर्जी पास करती है। ठीक है, और वो एनर्जी पास कर करके लाइट एनर्जी जाके एट द एंड रिएक्शन सेंटर को पहुंचती है एंड देन रिएक्शन सेंटर में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 होती है। आई होप इतना तक आपको पता होगा, ये एक बेसिक थिंग थी। ठीक है, और ये रहा एंटेना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंटेना कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, लाइट एक दूसरे से को ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ये क्लोरोफिल जो ये पर्टिकुलर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ना, ये लाइट एब्जॉर्व करती है, क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्व करती है। ठीक है, जैसे और उसके बाद वो ट्रांसफ़र कर करके रिएक्शन सेंटर को पहुंचाती है। ये था एक मतलब इंट्रो कि क्या सीन चल रहा है। अब देखिए, मैं इंडिविजुअली मैं बताती हूँ। जैसे कि एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे ना एक लाइट पड़ती है, आपको पता होगा कि ग्राउंड स्टेट में कोई मॉलिक्यूल रहती है, फिर वो जैसे ही उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कुछ भी पड़ती है, एनर्जी पड़ती है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाती है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाती है ना। ये ग्राउंड स्टेट हो गई और ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। ये एक्साइटेड स्टेट जो ऊपर में पहुंचा है, ये एक्साइटेड स्टेट है। क्या होती है, जो ग्राउंड स्टेज से जब एक्साइटेड स्टेज में पहुंचती है, अब धीरे धीरे उसे क्या होती है, वापस ग्राउंड स्टेज में आनी होती है। एनी टाइम तो एक्साइटेड स्टेज पे फॉर लॉन्गर टर्म आप नहीं रह सकते हैं, राइट। देखिए, ऐसा होता है कि देखिए, और ये मैं आपको एनोलॉजी कैसे देती हूँ। सपोज आपने ये एग्ज़ाम आप पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए एंड देन आपको आपके एग्ज़ाम निकल गई, आपकी पीएचडी की एग्ज़ाम निकल गई और आप पीएचडी में एडमिशन हो गए। ड्यूरिंग दैट एडमिशन यू आर जस्ट अनलिमिटेड, मतलब हैप्पी है आप, मतलब यू आर अनलिमिटेडली हैप्पी, राइट। एंड यू आर सो एक्साइटेड कि आपको मतलब खबर नहीं है कि इन फ्यूचर आने वाले जो 5 साल है, 4 साल या 3 साल है, जो कैसे कटने वाले, यू आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क, राइट। तो फिर जब आप एक्साइटेड स्टेट में हैं, आपको कोई चीज़ की खबर नहीं है, लेकिन कितना दिन आप खुशी मनाएंगे, कितना दिन आप ये जश्न मनाएंगे कि चलो सीएसआई क्रैक कर लिया, आई हैव गॉट इन टू लाइक एन इंस्टीट्यूट, एंड देन ज़्यादा दिन नहीं रहते। उसके बाद आपको क्या होगी, आपको पहले 6 मंथ्स का कुछ पीरियड होगा, उसमें कुछ कुछ सिखाया जाएगा, थ्योरी एंड देन प्रैक्टिकल्स, एंड देन ये सब कर करके क्या हो जाए, अब वापस जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो सारी नीचे उतर आती है। मतलब पता चल जाता है कि यार पिसना तो है ही, पिस गए अब हम। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में आती है ना, तो ये फटाक से नहीं आती। ये सेम केस पीएचडी के साथ भी है। जब आप एक्साइटेड स्टेज से जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे पहले 6 मंथ्स में आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद अलग से एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, फिर ये करते करते क्या हो जाती है, ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाती है। ये जो एनर्जी जो लूज़ होती है ना, ये एनर्जी जो लूज़ होती है, ये एनर्जी के लूज़ होने में ना 3 जगह पे जा सकती है, वो लूज़ हुई वाली एनर्जी पे। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में एनर्जी थी, वो एनर्जी खा के क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। आप एक्साइटेड में स्टेट में पहुंचने के बाद उसको अगर वापस ग्राउंड स्टेट में आना है, तो ये जो एनर्जी इसने खाई है या फिर उससे रिलेटेड थोड़ी सी भी एनर्जी इसको लूज़ करनी पड़ेगी, जिससे ये वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाए। ठीक है, तो लूज़ करने के लिए ना 3 चीज़ें होती है। ठीक है, तीनों चीज़ों में से कोई एक पाथवे वो फॉलो कर सकती है। या तो पहली कि वो फ्लोरेसेंस करके रिलीज़ हो। ठीक है, फ्लोरेसेंस करके रिलीज़ हो। और ये कैसे होगी, एक फोटोन को एमिट करके, फोटोन एक रिलीज़ करके वो फ्लोरेसेंस दे के वो नीचे ग्राउंड स्टेट में आ रही है। एंड देन दूसरा एक कंडीशन आ सकता है कि दूसरा कंडीशन ये आ रहा हो कि वो
जो जो एनर्जी इसके रिलीज़ हो रही है ना, वो एक ये देखिए, ये एक पर्टिकुलर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ना, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अपनी जो रिलीज़्ड एनर्जी है वो दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को दे दे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि एक दूसरे से ऐसे जंपिंग जपाक करके एकदम रिएक्शन सेंटर में पहुंच जाती है। सो वही चीज़ कि ये क्या करती है, या तो क्या करती है, अपना जो एनर्जी है वो दूसरे क्लोरोफिल को दे देते हैं, जिससे कि वो अगले क्लोरोफिल को पास कर करके एट द एंड रिएक्शन सेंटर में जाके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करे। ठीक है। सो मैं यहाँ क्या लिखती हूँ, और इस और जो ये क्लोरोफिल एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रही होती है ना, इस चीज़ को जब एट द एंड जब ये रिएक्शन सेंटर में पहुँच जाते हैं ना, तो उसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब यही होता है कि जब क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्व करिए एंड देन वो एक दूसरे पे ट्रांसफ़र कर करके चेन ऑफ रिएक्शंस कर करके एट द एंड वो रिएक्शन सेंटर को दे रही है, दैट इज़ नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ हमने समझ ली। और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन तब हो रही है जब एक्साइटेड स्टेज से ग्राउंड स्टेज जाने पे क्लोरोफिल जो एनर्जी रिलीज़ करती है उसको दूसरी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करती है। ठीक है। सो दिस इज़ फोटोकेमिकल रिएक्शन। एंड देन थर्ड जो सिचुएशन आती है, थर्ड जो कंडीशन होती है कि या तो ठीक है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन कर रही है और ये क्वेंचिंग भी कर रही है। इसमें मैं क्वेंचिंग आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। ये क्वेंचिंग भी कर रही है, उसका मतलब क्वेंचिंग मतलब क्या होती है। अगर आपको पता है तो फिर बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आई बिलीव कि अगर आपको क्वेंचिंग पता है देन डेट मीन्स आपका बेसिक्स क्लियर है। ओके। सो थर्ड जो पार्ट होती है, थर्ड पार्ट जो होती है कि और एक कैसे किया, तो ये हीट के फॉर्म में रिलीज़ करे। ठीक है, हीट के फॉर्म मतलब हीट के फॉर्म में उसने रिलीज़ कर दी। पहला फोटोन की फॉर्म में फ्लोरेसेंस दे दी, देन वो अपना एनर्जी पास करके फोटोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया, देन हीट के फॉर्म में रिलीज़ करके वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ गई है। सो जो ये हीट के फॉर्म में रिलीज़ कर रही है ना यहाँ पे एनर्जी, ये जो पर्टिकुलर हीट के फॉर्म में रिलीज़ कर रही है ना, दिस इज़ नॉन फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, दिस इज़ नॉन फोटोकेमिकल रिएक्शन। सिंपल सी तो थी। अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड तो मुझे नहीं लगती आपको लग रही होगी फ़िलहाल। आप कहीं से भी पढ़ेंगे तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है, नॉन फोटोकेमिकल रिएक्शन, उसकी एग्जाम डेफिनेशंस आपको बहुत सारी दी जाएंगी, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको यही चीज़ याद रखनी है कि जो चीज़ एज ए हीट रिलीज़ हो रही है उसे नॉन फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, और ये चीज़ एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को नहीं पास कर रही है। ठीक है, मतलब कि वो एक दूसरे को पास नहीं कर रही है। और ये हम कब देखते हैं, ये वाली जो फिनोमिना होती है ना, देखिए लाइट जब आती है, लाइट जब हम एब्जॉर्व करते हैं ना, जब प्लांट्स, हम नहीं भाई, प्लांट्स, सॉरी गलती हो गई, माफ़ करो अब। सो जो प्लांट्स जब लाइट को एब्जॉर्व करती है ना, जब प्लांट्स लाइट को एब्जॉर्व करती है तो वो क्या करती है, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है उनको। जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो हम छाता खोल लेते हैं। लड़कियाँ तो खैर, हम जैसी लड़कियाँ एकदम ठीक खूब से सनस्क्रीन लगा लेते हैं लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसा ही एक अडेप्टेशन प्लांट्स करते हैं। ठीक है। और उस चीज़ को क्या कहते हैं, हम फोटो इनिबिशन कहते हैं, कि वो जो लाइट को है ना उसे रोकते हैं, अपने आप पे आने नहीं देते। मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट होगी तो क्या होगी कि फोटोसिंथेसिस में, आपको अगर आपको पता होगा कि फोटोसिस्टम 2 में D1 प्रोटीन होती है, और D1 प्रोटीन को वो डैमेज कर देती है। ठीक है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो पाती अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लाइट होती है। और लाइट एक्सेसिव अमाउंट में रिएक्शन सेंटर में कैसे पहुंचती है। ठीक है, लाइट जो होती है वो एक्सेसिव अमाउंट में रिएक्शन सेंटर में कैसे पहुंचती है, यहाँ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक दूसरे को जब पास करके, यहाँ लाइट आई है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को एक दूसरे को जब पास करते हैं, पास कर करके एट द एंड ये रिएक्शन सेंटर में पहुंचती है। राइट, पास कर करके रिएक्शन सेंटर में, यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है, यहाँ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है। सो जब ये लाइट आ रही है ना, लाइट आ रही है तो ये अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक दूसरे को पास कर रही है तो वो क्या करती है, रिएक्शन सेंटर में हो रही है। दिस इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन फोटोकेमिकल रिएक्शन, देन व्हाट हैपेंस कि ये जो पर्टिकुलर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल 1 2 3 मैंने लिख दिया है। सो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल 1 जो होती है, ये लाइट एनर्जी जो होती है ना, वो दूसरे वाले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को पास नहीं करती। वो क्या करती है, एज ए हीट के फॉर्म में वो रिलीज़ कर देती है। सो व्हेन दे रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो क्या होती है, एनर्जी ऑब्वियसली सेकंड को नहीं पास होती है, सेकंड को नहीं होती, सेकंड थर्ड को नहीं देगी, फोर्थ को नहीं देगी, तो रिएक्शन सेंटर में लाइट क्या होने वाली है, कम जाने वाली है। सो ये एक काइंड ऑफ नॉन फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, काइंड ऑफ एडेप्टेशन हम मान सकते हैं, जो फोटो इनिबिशन के लिए हमने प्लांट्स बनाती है। ठीक है। सो ऐसे करके क्या करती है, वो एनर्जी पास नहीं करती, फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं करती, ये नहीं करके वो क्या करती है, वो एनर्जी क्या करती है, एज ए फॉर्म ऑफ हीट वो रिलीज़ कर देते हैं।
और हीट के फॉर्म में रिलीज़ करने की वजह से क्या होती है, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, जिस बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ अगर एनर्जी वाली लाइट अगर प्लांट को पहुंचने वाली थी, वो क्लोरोफिल रोक देती है। मतलब क्लोरोफिल इज़ लाइक अ हेल्पिंग हैंड जो प्लांट को डैमेज होने से या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डैमेज होने से रोकती है। और ये एडेप्टेशन हम ये जो एडेप्टेशन प्लांट बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग कहते हैं। एंड देन आई टोल्ड यू कि मैं आपको अब बताऊंगी कि व्हाट इज़ क्वेंचिंग। क्वेंचिंग मतलब ये होता है कि मैं आपको एक, देखिए मैं साइंटिफिकली टर्म में नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट जिससे आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, जिससे कि आप समझ जाए कि अच्छा ये होती है। बेसिक मैं आपको समझाने वाली हूँ कि क्या है, साइंटिफिक लेवल पे मैं नहीं, मतलब कुछ हाई फाई फंडा वाला लैंग्वेज में नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। सो सपोज़ यहाँ पे कुछ एक बॉक्स है। मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, नियॉन कलर दे देती हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे एक बॉक्स है और यहाँ पे ना बहुत तेज़, मतलब कुछ लाइट्स चल रहे हैं, यहाँ पे लाइट है, बहुत तेज़ लाइट है, ठीक है। और ये रहा हमारा एक क्वेंचिंग मॉलिक्यूल, क्वेंचर जिसे हम कहते हैं। ये आपको उसमें टेक्निक्स में भी मिल जाएगी, जब हम प्राइमर, हाँ, पीसीआर परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे क्वेंचिंग भी होती है, ठीक है। जब वो एक दूसरे को क्वेंच करते हैं, देन ब्रेक होता है कुछ। सो वो मैं उस पार्ट में नहीं जाऊँगी, वो पार्ट मैं बायो वो टेक्निक्स के लिए छोड़ देती हूँ। लेकिन यहाँ जो होती है ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, इसे हम क्वेंचर कहते हैं, ठीक है, क्वेंचर। तो ये क्या करती है, अगर ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में अगर हम इस क्वेंचर को डाल देंगे ना, ये क्वेंचर क्या करती है, सारी जो होती है ना आसपास की जो होती है एनर्जी या फिर लाइट, वो क्या करती है, क्वेंच कर लेती है, मतलब ले लेती है, खाली कर देती है। ये देखिए, दिख रही है आपको, ये क्वेंचर क्या कर रही है, एनर्जी को कम कर रही है। मतलब अपने आप में ये अपने अंदर क्या कर रही है, वो क्वेंचर अपने अंदर सारे लाइट या फिर एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही है, ठीक है। दिस इज नोन एज क्वेंचर। सो आप, आई थिंक आई कैन, यू नाउ यू कैन रिलेट दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। क्वेंचिंग मतलब ये जो पर्टिकुलर क्वेंचर है ना, इन दिस केस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर क्वेंचर जो फोटोसिंथेसिस में या फिर नॉन फोटोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि हाँ, क्वेंचर के थ्रू क्या होती है, व्हाट इज क्वेंचिंग। सो क्या होती है, ये क्वेंचर क्या करती है, सारी लाइट एनर्जी खुद ही अपने में ही एब्जॉर्व करी है। सो दिस इज नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, राइट। जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल वो लाइट एनर्जी एक दूसरे को पास नहीं करके या तो एब्जॉर्व करे या फिर वो क्या करती है, हीट के फॉर्म में रिलीज करिए, मतलब कि इट्स नॉट ट्रांसफरिंग इनटू द अदर मॉलिक्यूल, राइट। सो इफ इट्स नॉट ट्रांसफरिंग, तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी सोर्स इन विच दे आर रिलीजिंग द एनर्जी, राइट। सो दे रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसे ही हम नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग कहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है, व्हाट इज़ नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, आपको समझ आ गई होगी। एंड ये जो टॉपिक है ना, आपको जो आई थिंक स्ट्रेस फिजियोलॉजी जो प्लांट में है, उस टॉपिक में आपको मिल जाएगी, और ये बायोटिक स्ट्रेस में आ जाती है। सो उसमें आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक मिलेगी, एंड देन आपको ये समझने के लिए आपको ये, आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को या फिर कुछ भी डिस्कस करूं, या फिर आपके कुछ सजेशंस हैं मेरे टॉपिक वीडियोस को लेके, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर दे, जिससे कि मैं इन फ्यूचर उस टॉपिक पे या फिर सोच सकूं, या फिर आई कैन डू समथिंग अबाउट इट, राइट। एंड बाकी क्वेश्चन के सीरीज़ तो हो रहे हैं, एंड देन आई थिंक नाउ वी हैव 20 days, 20 या फिर 25 days लेफ्ट फॉर CSIR एग्ज़ाम। सो आई होप आपका, आई मीन, प्रिपरेशन सही चल रही है। इवन इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, इट इज़ अ फर्स्ट अटैम्प्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सिट ऑन द एग्जाम एंड देन गिव इट अ ट्रायल, ठीक है। गिव अ ट्रायल एंड देन देखो आपकी, आप कैसे एग्जाम में आप कैसे हैंडल कर रहे हो वो चीज़ों को, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे चीज़ें, यू नो देयर आर मैनी फैक्टर्स। सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चंस बनाना ही एक फैक्टर नहीं होता, देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स। सो उन सबको कंसिडर करके आप एग्जाम में एक बार बैठो, आप ट्रायल दो, गिव योर बेस्ट, जितना बन पा रहा है करो, और मार्क्स कम भी आए तो इतना डिसहार्टन नहीं होना, आप विद प्रिपरेशन सेकेंड टाइम वापस जाएंगे हम एग्जाम देने, राइट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।